चलिए ब्रेक के बाद खबरों में बात करते हैं आगे। राजगुरुनगर में रिंग रोड के लिए मिलने वाले मुआवजे के लिए 12 गांव के किसान और उनके किसान नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी लंबित मांगों को लेकर बात की। उन्होंने सरकार पर मनचाहा मुआवजा नहीं देने का आरोप लगाया। पुणे जिले के खेड़ तहसील में पिछले कुछ दिनों से रिंग रोड का मुद्दा बहुत जोरों से आ रहा है। हमारे साथ एक आमरण अनशन को बैठा युवक हमारे अभी साथ है और कुछ किसान नेता भी है। हम इनसे बात करेंगे कि ये मुद्दा क्या है, क्या मुद्दा है, आप आमरण अनशन को क्यों बैठे थे? गए 3 साल से हम पुणे रिंग रोड के संदर्भ में गवर्नमेंट से झगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हम पे बहुत बड़ा अन्याय किया है। क्योंकि उनको इधर बाकी जगह होने के बाद भी उन्होंने हमें पिंपरी और पुणे महानगर पालिका के नजदीक वो रिंग रोड डाल के हम पे अन्याय किया है। और अन्याय करके उन्होंने रिंग रोड तो डाला, लेकिन जो जो देने वाला मूल्य था हमारे खेती का, वो बराबर नहीं दिया। क्योंकि जो जो मूल्य उधर वास्तविक है उससे बहुत कम मूल्य दिया। इसलिए हम सब किसान मिलके गवर्नमेंट से झगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो वास्तविक मूल्य है वो हमें मिलना चाहिए। ये हमारी मांगनी गवर्नमेंट से। आपने जो मुद्दा कहा उसके बाद आपके साथ कुछ किसान नेता है, हम उनके पास जाएंगे। आप इस आंदोलन को आगे किस तरह से लेके जा रहे हैं? आपने अभी कहा कि आपसे किसी पैसों की मांग नहीं हुई है किसी अधिकारी से, उस मुद्दे पे क्या कहेंगे और यहाँ के लोक प्रतिनिधि के बारे में क्या कहेंगे? ये जो रिंग रोड है, रिंग रोड में जो भी लैंड एक्विजिशन ऑफिसर है वो एसडीओ खेड़ है। उन्होंने जो भी अभी इसमें जो काम किया है वो एकदम ट्रांसपेरेंट है। और मैं खुद इस रिंग रोड का मेरी जमीन इसमें जा रही है और हम सभी 12 गांव के खेड़ तहसील के जो 12 गांव है उनके जो भी जितने भी किसान है, अगले 2 महीने से हम लोग इसमें लड़ाई लड़ रहे हैं। वो लड़ाई लड़ने के बाद हमें गवर्नमेंट ने अभी पहली बार महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ऐसा हुआ है कि जो रेट फाइनल का जो डिसीजन है उसके ऊपर रिवीजन उन्होंने मीटिंग ली और वो किसानों के साथ लेके उसमें 135 करोड़ रुपए हमारे तहसील के अंदर सब किसानों के मिलके बढ़े। ये हम इसमें सफलता मानते हैं कि हमारे किसान के आंदोलन को इसमें सफलता मिली। और उसके बाद भी हमारा ये जो लड़ाई है वो चालू रहेगी, क्योंकि हमारा जो 12% हमें जो मिलना चाहिए बढ़ा के, 1 साल का जो उन्होंने ये किया है वो 1 साल का न करके वो 1 साल का भी हमें मिले। इसलिए हम अभी लड़ाई हमारी जारी रहेंगी और वो अगर हो गया तो उसमें वापिस हमें 140 या 150 करोड़ रुपए हमारे पूरे 12 गांव के किसानों के बढ़ेंगे। इस मुद्दे पे आपको स्थानीय विधायक और सांसद की कुछ मदद हुई है या नहीं? उन्होंने एक बार स्थानिक विधायक ने एक पहली मीटिंग जिलाधिकारी कार्यालय में हमारी लगाई थी, लेकिन उसमें कुछ डिसीजन हुआ नहीं। और उसके बाद उन्होंने इस रिंग रोड के बारे में कुछ भी किसानों को मदद की नहीं। और अगर वो मदद करते थे तो हमारी लड़ाई और ताकत से हम गवर्नमेंट के साथ लड़ सकते थे और इसमें ज्यादा मुनाफा हमारे किसानों को होता था। तो ये थे किसान नेता और कुछ किसान जो आंदोलन कर रहे हैं पिछले कई दिनों से, कई महीनों से, जो कह रहे थे कि हमें हमारा मुआवजा चाहिए, लेकिन यहाँ के स्थानीय सांसद और स्थानीय विधायक हमें कुछ भी मदद नहीं कर रहे। कैमरामैन अक्षय काटकर के साथ सिद्धेश कर रहा हूं, खबर फास्ट पुणे। बिहार के डिप्टी सीएम से स्वास्थ्य मंत्री